नमस्कार दोस्तों अगर आप आज आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले 61वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 300 लाइक है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, टाटा आईपीएल के अंतर्गत आज 61वां महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने पेट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद थी। आज जब इस महामुकाबले में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो हैदराबाद के कप्तान पेट कमिंस ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया और लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद लखनऊ की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए दो घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज एडन मार्क्रम और मिचेल मार्श के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन तूफानी एवं विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पारी का पहला ओवर लेकर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से कप्तान पेट कमिंस लेकर आते हैं, जिसकी पहली ही गेंद पर चौके के साथ उनका स्वागत मिचेल मार्श करते हैं, जहां ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी गेंद को मार्श ने कवर्स की दिशा में शॉट खेला और गैप में गेंद को भेज चौका बटोरा। लेकिन वह यहीं नहीं रुके और चौथी गेंद पर भी एक तूफानी छक्का लगा दिया, जहां मार्श ने बैकअप लेंथ गेंद के ऊपर पूरी ताकत से बेहतरीन पुल शॉट लगाया और गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया छक्के के लिए। और एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन लखनऊ की टीम ने बना लिए थे। इसके बाद दूसरा ओवर हर्ष दुबे को सौंपा गया, जिसकी दूसरी ही गेंद पर मिचेल मार्श ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और एक और बेहतरीन छक्का लगा दिया, जहां काफी शानदार शॉट बल्लेबाज के द्वारा देखने को मिला, जहां उन्होंने महज अपनी टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट किया और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जा गिरी छक्के के लिए। जहां एक तरफ से मिचेल मार्श बड़े शॉट खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ एडन मार्क्रम भी कहां पीछे रहने वाले थे और उन्होंने तीसरा ओवर लेकर आए पेट कमिंस की तीसरी गेंद पर चौका लगा दिया, जहां विकेट लाइन की गेंद को बल्लेबाज ने लॉन्ग ऑफ की तरफ ड्राइव किया और गैप में गई गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, जहां इन दोनों के बीच अब बेहतरीन साझेदारी बनने लगी थी, जिसने हैदराबाद की टीम को मुश्किल में डाल दिया था। वहीं चौथा ओवर हर्ष दुबे को सौंपा गया, जिसकी तीसरी गेंद पर भी मिचेल मार्श ने फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट किया और मिड विकेट की तरफ गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा, जिसके बाद एडन मार्क्रम मोर्चा संभाला और आखिरी 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट लगा दिए, जहां 5वीं गेंद पर एडन मार्क्रम ने बड़ा शॉट लगाते हुए इस बार काफी ज्यादा ऊपर हवा में गेंद को खेल दिया। संपर्क इतना शानदार रहा कि गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर जा गिरी 6 रनों के लिए। तो वहीं आखिरी गेंद पर एडन मार्क्रम ने शानदार चौका लगाया, जहां ओवर पिच डाली गई गेंद पर बेहतरीन शॉट लगाते हुए एडन मार्क्रम ने मिड ऑफ के सर के ऊपर से उठाकर शॉट खेल गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ भेजकर चौका हासिल कर लिया, जहां 4 ओवर में 45 रन लखनऊ की टीम बना चुकी थी और दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। जिसके बाद 5वां ओवर हर्षल पटेल लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने छक्का लगाया, जहां गेंद को बल्लेबाज ने अपनी ताकत के साथ लॉफ्ट करते हुए गेंद को कवर्स की तरफ भेजा सीधा 6 रनों के लिए। इसी के साथ टीम ने 50 रनों का आंकड़ा भी पार किया। तो वहीं एक बड़ा शॉट चौथी गेंद पर एडन मार्क्रम के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को पूरी तरह से लीन करते हुए पॉइंट की ओर ड्राइव किया और गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा। जिसके बाद 6वां ओवर ईशान मलिंगा लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने लेंथ में छोटी डाली गेंद को मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाया, जिसमें गेंद और बल्ले का बेहतरीन संपर्क हुआ, जिस कारण गेंद सीधे स्टैंड में गई छक्के के लिए। तो वही 5वीं गेंद पर एडन मार्क्रम द्वारा भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, जब उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर कवर्स की दिशा में गैप में गेंद को भेज दिया,
सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और पावर प्ले के 6 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने बिना किसी विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। और फिर 7वां ओवर जीशान अंसारी को सौंपा गया, जिसकी 5वीं गेंद पर एडन मार्करम द्वारा बेहतरीन छक्का लगाया गया, जहां लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर मार्करम ने बैक फुट पर जाकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शॉट खेला और छक्का हासिल किया और अथवा ओवर हर्ष दुबे लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर मिचेल मार्श ने बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव शॉट खेला और डीप पॉइंट की तरफ गेंद को भेज चौका बटोरा, जहां अब सबकी निगाहें मिचेल मार्श पर टिकी हुई थीं, क्योंकि मार्श अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन भाग कर लिया और अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां 8 ओवर के बाद 90 रन लखनऊ की टीम बना चुकी थी। जहां लखनऊ के इन दोनों सलामी बल्लेबाजों ने आज हैदराबाद के गेंदबाजों की जमकर खबर ली थी और उन्हें विकेट निकालने का कोई भी मौका नहीं दिया था, जिसके बाद 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी मिचेल मार्श ने करारा पुल शॉट जीशान अंसारी की गेंद पर लगाया और गेंद को डीप मिड विकेट की ओर भेज चौका हासिल किया। जहां आज मिचेल मार्श का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और अर्धशतक लगाने के बाद वह और भी तूफानी बल्लेबाजी करने लगे थे और उन्होंने 10वां ओवर लेकर आए हर्षल पटेल की गेंद पर लगातार 2 चौके लगा डाले और अपनी इस साझेदारी को 100 रनों के पार पहुंचाया और 10 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ की टीम 108 रन स्कोर बोर्ड पर बिना किसी विकेट खोए लगा चुकी थी। दूसरी तरफ एडन मार्करम भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर हर्ष दुबे को शानदार छक्का लगाया, जहां आगे आकर मार्करम ने सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ की ओर शॉट खेला और बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधा स्टैंड्स में गई और छक्का हासिल हुआ। अब इन दोनों की यह साझेदारी 115 रनों की हो चुकी थी, जिसे हर्ष दुबे ने तोड़ा और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई, जहां तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप पर डाली गई गेंद पर मार्श ऑफ साइड की ओर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन बल्ले का टॉप एज लगकर गेंद थर्ड मैन की तरफ निकल गई और फील्डर ने कैच पकड़ लिया, जहां मिचेल मार्श 39 गेंदों में 65 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए और 115 रनों पर पहला विकेट लखनऊ का गिरा, जिसके बाद मार्करम का साथ निभाने कप्तान ऋषभ पंत मैदान में उतरे और उन्होंने 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार चौका गुड लेंथ में डाली गई गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ शॉट खेलकर लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर ईशान मलिंगा ने उन्हें अपनी ही गेंद पर कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां ऋषभ पंत आज फिर फ्लॉप साबित हुए और 6 गेंद में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए और 124 रनों पर दूसरा विकेट लखनऊ का गिरा, जिसके बाद निकोलस पूरन को मैदान पर भेजा गया। दूसरी तरफ एडन मार्करम अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन दूर थे और उन्होंने 13वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लेते हुए अपने अर्धशतक को पूरा किया और जश्न मनाया। हालांकि एक शानदार शुरुआत मिलने के बाद अब लखनऊ ने अपने 2 बड़े विकेट खो दिए थे। ऐसे में स्कोर को आगे ले जाने की पूरी जिम्मेदारी पूरन और मार्करम के कंधों पर थी और निकोलस पूरन ने शानदार चौका लगाया और अपना खाता खोला, मगर उनका बल्ला यही नहीं रुका और 15वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका ईशान मलिंगा को लगाया, जहां फुल टॉस गेंद पर उन्होंने पॉइंट की दिशा में गैप में शॉट खेला और गेंद को सीधा सीमा रेखा पार करा, चौका बटोरा और 15 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट खोकर लखनऊ की टीम ने 146 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और अब आखिरी 5 ओवरों का खेल बचा था, जहां 16वां ओवर हर्षल पटेल लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद पर निकोलस पूरन ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेला और क्रीज के अंदर रहकर फाइन लेग की तरफ बेहतरीन फ्लिक शॉट लगाकर गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार कराया। लेकिन चौथी गेंद पर हर्षल पटेल ने लखनऊ को एक और बड़ा झटका दिया और दूसरे सलामी बल्लेबाज एडन मार्करम को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां स्लोवर गेंद को मार्करम परख नहीं पाए और चकमा खा गए और गेंद स्टंप में जा लगी और एडन मार्करम 37 गेंदों में 61 रनों की शानदार पारी खेल आउट हुए और लखनऊ का तीसरा विकेट 159 रनों पर गिरा, जिसके बाद आयुष बड़ोनी बल्लेबाजी के लिए आए,
दूसरी तरफ निकोलस पूरन अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और विकेट गिरने का कोई भी असर उनके ऊपर देखने को नहीं मिला था। जहां 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने गुड लेंथ की गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया 4 रनों के लिए, जिसके बाद 18वां ओवर ईशान मलिंगा लेकर आए, जिसकी चौथी गेंद पर उन्होंने अपनी टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई, जहां वाइड यॉर्कर डाली गेंद पर आयुष बडोनी ने इनसाइड आउट शॉट लगाना चाहा, लेकिन मिस कर बैठे और गेंद कवर्स की तरफ हवा में गई, जहां नीतीश कुमार रेड्डी ने कैच पकड़कर बडोनी को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां आयुष बडोनी सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद अब्दुल समद बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ निकोलस पूरन ने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर हर्षल पटेल को एक बेहतरीन चौका लगाया, जहां फुल लेंथ गेंद पर पूरन ने क्रीज के अंदर से फ्लिक शॉट का इस्तेमाल करते हुए फाइन लेग की तरफ गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए, और 19 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट खोकर 150 रन लखनऊ की टीम बना चुकी थी, जिसके बाद पारी का आखिरी ओवर नीतीश कुमार रेड्डी को सौंपा गया, जिसकी पहली ही गेंद पर निकोलस पूरन ने एक ताकत भरा स्लॉग शॉट लगाया और गेंद को मिड विकेट की ओर सीधा सीमा रेखा के पार भेज छक्का हासिल किया। लेकिन तीसरी गेंद पर निकोलस पूरन 1 रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए और निकोलस पूरन शानदार 27 गेंदों में 45 रनों की पारी खेल आउट हुए, जिसके बाद शार्दुल ठाकुर मैदान में उतरे और उन्होंने अगली गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन अगली वाइड गेंद पर शार्दुल ठाकुर भी रन आउट हो गए और उनके खाते में सिर्फ 4 रन आए, जिसके बाद आकाशदीप को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, जहां 5वीं गेंद पर भी एक और झटका लखनऊ की टीम को लगा और इस बार नीतीश रेड्डी का शिकार बने अब्दुल समद, जो क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन लौट गए। लेकिन आखिरी गेंद पर आकाशदीप ने बेहतरीन छक्का लगाते हुए स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया, जहां आकाशदीप ने शानदार टाइमिंग के साथ लॉफ्ट किया और गेंद सीधा सीमा रेखा पार जा गिरी और छक्का हासिल हुआ। इसी के साथ लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 205 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसके बाद हैदराबाद की टीम को जीतने के लिए 206 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद की तरफ से अथर्व टाइडे और अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं लखनऊ की तरफ से पहला ओवर आकाशदीप को सौंपा गया, जिसमें एक लाजवाब चौका अथर्व टाइडे ने लगा दिया था। तो वहीं उसके अगले ओवर में भी गेंदबाजी पर आए विलियम ओरुरकी की गेंद पर भी अथर्व ने एक के बाद एक 2 लगातार चौके लगा दिए थे। लेकिन विलियम ओरुरकी ने इस ओवर की चौथी गेंद पर कमबैक करके दिखाया और इस ओवर में अथर्व टाइडे को दिग्वेश राठी के हाथों कैच आउट कर दिया। अथर्व टाइडे इस मुकाबले में 9 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। अथर्व टाइडे के दूसरे ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से ईशान किशन मैदान में उतरे थे, लेकिन ईशान किशन ने आते ही विकेट निकालने वाले विलियम ओरुरकी को इसी दूसरे ओवर में एक शानदार छक्का लगा दिया था। हैदराबाद की टीम के नौजवान बल्लेबाज के इन इरादों से कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में परेशान दिखने लगे थे। अब इस पारी का तीसरा ओवर आकाशदीप को डालने दिया गया था, लेकिन आकाशदीप के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा ने अब अपने हाथ खोले और इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का आकाशदीप को लगा दिया था। अब अभिषेक शर्मा अपने असली रूप में वापसी करने लगे थे। फिर एक बार विकेट निकालने वाले विलियम ओरुरकी पारी का चौथा ओवर डालने मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके इस ओवर में फिर से अभिषेक शर्मा ने एक चौका और एक गजब छक्का का लगा दिया। अभिषेक शर्मा की इस गजब की बल्लेबाजी से अब लखनऊ की गेंदबाजी मुश्किल में नजर आने लगी थी। अब इस पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर आवेश खान को डालने दिया गया था, लेकिन आवेश खान के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार चौके लगा दिए थे और इस बैटिंग पावर प्ले में 62 रन हैदराबाद की टीम ने लगा दिए थे। तो वहीं पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद भी अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं रुका
और गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई के खिलाफ एक के बाद एक 4 शानदार छक्के लगाते हुए अभिषेक शर्मा ने अपना इस मुकाबले का एक गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया था। अभिषेक शर्मा की इस शानदार बल्लेबाजी की वजह से अब कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दबाव में दिखने लगे थे। मुसीबतें लखनऊ का पीछा ही नहीं छोड़ रही थीं, लेकिन इस पारी का 8वां ओवर बहुत ही ज्यादा रोमांचक साबित हुआ, जहां पर गेंदबाजी पर आए दिग्वेश राठी ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 20 गेंदों में 59 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा के आउट हो जाने के बाद दिग्विवेश राठी का सेलिब्रेशन अभिषेक शर्मा को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया, जिस वजह से यह दोनों ही खिलाड़ी आपस में ही भिड़ गए। मैदान में अब रोमांच की गर्मी बढ़ने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए हेनरी क्लासन मैदान में उतरे थे, लेकिन सेट हो चुके ईशान किशन ने नए बल्लेबाज हेनरी क्लासन के साथ मिलकर फिर से एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप अब ईशान किशन और हेनरी क्लासन के बीच भी बननी शुरू हो चुकी थी। ईशान किशन और हेनरी क्लासन की इस जोड़ी ने हैदराबाद की रणगति को धीमा पड़ने ही नहीं दिया था। दिग्वेश राठी हो या शार्दुल ठाकुर हो, दोनों ही बल्लेबाज लखनऊ के इन खतरनाक गेंदबाजों के सामने लगातार चौके लगाते जा रहे थे। दबाव पूरी तरह लखनऊ की गेंदबाजी पर था, लेकिन तभी पारी का 12वां ओवर डालने आए दिग्वेश राठी ने सेट हो चुके ईशान किशन को क्लीन बोल्ड कर दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में 28 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए थे। ईशान किशन जैसे सेट बल्लेबाज के विकेट के बाद अब लखनऊ के पास इस मुकाबले में वापसी करने का एक सबसे बढ़िया मौका था। इस करो या मरो वाले महामुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत अपने गेंदबाजों से और एक विकेट की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अब मैदान पर कमेंडो मेंडिस आए थे और कमेंडो मेंडिस ने आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और विकेट निकालने वाले दिग्वेश राठी के अंतिम ओवर में लगातार 3 चौके कमेंडो मेंडिस ने लगा दिए थे। कमेंडो मेंडिस की इस गजब की बल्लेबाजी के चलते फिर से लखनऊ की इस मुकाबले में जीत की उम्मीदें खत्म होने लगी थीं। अब लखनऊ की गेंदबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर थी। अब अंतिम 4 ओवरों में लखनऊ के खिलाफ हैदराबाद की टीम को जीत के लिए सिर्फ 27 रन बनाने थे। अब इस पारी का 17वां ओवर आकाशदीप को डालने दिया गया था। इस ओवर में विकेट निकालना लखनऊ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था, क्योंकि अगर यहां पर विकेट नहीं मिलता तो हेनरी क्लासन और कमिंदू मेंडिस की यह जोड़ी यह मुकाबला लखनऊ के हाथ से निकाल कर ले जाती। लेकिन आकाशदीप के इस ओवर से भी लखनऊ को कोई भी विकेट नहीं मिला और इस ओवर से 8 रन हेनरी क्लासन और कमेंडो मेंडिस की इस जोड़ी ने बना लिए, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में लखनऊ की टीम को जीत के लिए 19 रन बनाने थे। अब इस पारी का 18वां ओवर शार्दुल ठाकुर डालने आए थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर हेनरी क्लासन ने 2 शानदार चौके लगा दिए थे। लेकिन इसी ओवर में शार्दुल ठाकुर ने हेनरी क्लासन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। हेनरी क्लासन इस मुकाबले में 28 गेंद में 47 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए थे, लेकिन हेनरी क्लासन अपना काम बखूबी कर चुके थे। अब मैदान पर अनिकेत वर्मा आए थे, लेकिन इसी ओवर में दूसरे छोर पर सेट हो चुके कमेंडो मेंडिस भी रिटायर हर्ट आउट हो गए। कमेंडो मेंडिस 21 गेंद में 32 रन बनाकर मैदान से बाहर चले गए। अब नीतीश कुमार रेड्डी को मैदान में भेजा गया था, लेकिन इसी ओवर में अनिकेत वर्मा के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में हैदराबाद की टीम को जीत के लिए सिर्फ 5 रन चाहिए थे। और फिर इस पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए विलियम ओरोर्की के खिलाफ नीतीश कुमार रेड्डी ने एक शानदार चौका लगाते हुए इस रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद की टीम को 6 विकेट से जीता दिया। तो वहीं हैदराबाद की टीम ने इसी जीत के साथ लखनऊ की टीम की प्लेऑफ की उम्मीदों को भी खत्म कर दिया और इसी के साथ ऋषभ पंत की लखनऊ की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। लेकिन दोस्तों,
हैदराबाद की टीम को इस मुकाबले में जिताने के पीछे उनके एक नौजवान बल्लेबाज का सबसे बड़ा हाथ रहा और उस खिलाड़ी का नाम था अभिषेक शर्मा, जिन्होंने इस महामुकाबले में केवल 20 गेंदों में 4 चौके और 6 गजब छक्के लगाते हुए 1950 की स्ट्राइक रेट से 19 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते हैदराबाद की टीम यह रोमांचक मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप अभिषेक शर्मा की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।